की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बारामती हादसे पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया है। अजित पवार के निधन से बहुत दुखी हूं। फडणवीस विमान हादसे की जांच करवाएंगे, ये कहा है उन्होंने। फडणवीस का बयान आपको सुनाते हैं। बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि परिवार से तो मुलाकात करेंगे ही, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ वो बारामती भी पहुंचेंगे। और इस बीच एक जानकारी और मिल रही है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। बारामती के लिए रवाना हो गए हैं एकनाथ शिंदे। और अभी आप देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में उनका यानी अजीत पवार का बड़ा योगदान रहा है। महाराष्ट्र में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में 3 दिन तक राजकीय शोक रहेगा। डिप्टी सीएम थे अजीत पवार। महाराष्ट्र के लिए आज कठिन दिन है। आज क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने अपने डिप्टी सीएम को खो दिया है। एनसीपी के बड़े नेता तो थे ही अजीत पवार, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर भी महाराष्ट्र में जनता की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। फडणवीस ने कहा है कि मैं उनके निधन से दुखी हूं। भरोसा नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। वहीं इस बीच एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। शरद पवार और उनकी पार्टी के दूसरे लोग जो दिल्ली में बजट सत्र के लिए मौजूद थे वो भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, जहां ये विमान क्रैश हुआ उस जगह की तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब एकनाथ शिंदे बारामती के लिए रवाना हुए हैं। अब हम आपको अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं एक परिवार जो दुखित है, इनके पुत्र हैं, व्यथित परिवार। जब उनसे बातचीत कर रहे थे हम, ये पार्थ पवार की तस्वीर है जब वो विलाप कर रहे थे, व्यथित थे, दुखी थे
और अपने जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। उस दौरान अपने पिता को याद करते हुए वो काफ़ी दुखी थे और रो रहे थे। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने बयान दिया है कि क्रैश की पूरी जांच होगी। क्रैश साइट पर मलबे की बारीकी से जांच होगी। स्पीड और टक्कर के एंगल की भी पड़ताल की जाएगी। ब्लैक बॉक्स की जांच करेंगे। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के बाहर की, बारामती अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बारामती के लोगों को जैसे ही अजीत पवार के बारे में जानकारी मिली, आप देख रहे हैं छत से लेकर नीचे तक लोग मौजूद हैं। यहीं पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। जीएमसी अस्पताल जहां पार्थिव शरीर को लाया गया है डिप्टी सीएम अजीत पवार की, और उनकी एक झलक पाने के लिए, हालांकि शव के अवशेष ही बचे हैं और उनको भी पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जीएमसी अस्पताल बारामती पहुंचे हैं। बिल्कुल। और अनामिका 1991 में यहीं से वो बने थे विधायक और तब महाराष्ट्र के सदन में पहुंचे थे पहली बार 1991 में। अजीत पवार इसी इलाके से, मतलब जो बारामती का क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक बनकर पहुंचे हुए थे। तो उनकी खासी अच्छी पकड़ है, लोगों में लोकप्रियता है। तो उनके जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जीएमसी लाया गया है उनका पार्थिव शरीर, और उसके बाहर, अस्पताल के बाहर आप देखेंगे लोगों का हुजूम है, लोगों का जमावड़ा है। वो लोग यहाँ आए हुए हैं कि आगे क्या अपडेट है। देखेंगे आप जो एनसीपी के दूसरे कार्यकर्ता हैं वो कितने दुखी हैं, एक दूसरे के का ढाढ़स बंधा रहे हैं, और अजीत पवार का जो निधन हुआ है उस पर दुख जता रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उस क्रैश साइट की हम आपको दिखा रहे हैं, प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कैसे आग लगी थी और सिर्फ मलबा ही बच गया था। आप देखेंगे पूरा का पूरा प्लेन जल गया है। बगल में जो एक पेड़ पड़ा हुआ था उसमें भी आग लगी हुई है और आसपास का पूरा इलाका जल गया है। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये जीएमसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर जो पार्थिव शरीर थे वो लाए गए हैं, और यहाँ पर जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। बड़ी संख्या में ये लोग जमा हुए हैं पार्थिव शरीर के अंतिम जो दर्शन हैं वो करने के लिए। और ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं एक बेहद दुखद हादसे को। अजीत पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम, उनका इस प्लेन हादसे में निधन हो गया। कुल 6 लोगों का निधन हुआ है, पायलट और जो क्रू मेंबर थे, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ रहते थे और जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनकी भी जान चली गई है। दूसरी तस्वीर जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे अस्पताल में लोग, उसकी छत पर, उसके बाहर, पूरे प्रांगण में लोग मौजूद हैं। अनामिका, और बारामती के लोगों का प्यार अजीत पवार के लिए ऐसे समझा जा सकता है, जो अजीत पवार अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए वहाँ मौजूद लोग उनके अंतिम दर्शन तो करना ही चाहते हैं, लेकिन हर कोई बस यही कह रहा है कि अजीत पवार अमर रहें। ये दो तस्वीर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर, अजीत पवार जहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हुआ उस जगह की तस्वीर, क्योंकि लोग जो मौजूद थे सबसे पहले वही लोग, उन्हीं लोगों ने कोशिश की कि विमान में अगर कोई भी जीवित बचा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जीएमसी की, जहां पर पार्थिव शरीर लाया गया है जीएमसी अस्पताल। और आप देख रहे हैं कि हर कोई अस्पताल के भीतर जाकर एक बार अंतिम दर्शन करना चाहता है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उनके नेता अजीत पवार आज उनके बीच नहीं है। बारामती के लोगों से उनका लगाव और बारामती के लोगों का अजीत पवार से लगाव आज आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। अस्पताल के बाहर जहां तक आपकी नजर जा रही है, लोगों का जमावड़ा है, महिलाएं, पुरुष, हर कोई जिन्होंने अपना वोट देकर अजीत पवार को विधायक बनाया, आज वो हर कोई व्यक्ति भरोसा नहीं कर पा रहा है कि आज से 2.5 साल पहले वो उनके बीच चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आए। इसके अलावा बारामती के विकास के लिए लोगों से सलाह लेते रहे हमेशा कि बारामती को और कैसे मजबूत करना है, कैसे बारामती का विकास करना है। आज वही लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कल तक उनसे बात करने वाले, उनके बीच मौजूद नेता जो बारामती और महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करते थे, आज वो नहीं रहे हैं। यही वजह है कि आज हर किसी की आंखों में आंसू है, हर कोई अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। ये दो तस्वीर देख लीजिए, जिस वक्त उनका पार्थिव शरीर अस्पताल पहुंचा उस वक्त की तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी जीएमसी अस्पताल के भीतर अजीत पवार और जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर है।
हादसा इतना विभत्स था कि किसी को पहचान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पहचान हो पाएगी। लेकिन इस बीच विवेक, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जन हुजूम उमड़ा हुआ है उन्हें अंतिम दर्शन के लिए उनके।